पापा, इस बार अपना बर्थडे मैं होटल में मनाऊंगा। पूरे 12 साल का होने वाला है तेजस, मेरा बेटा। अगले महीने जन्मदिन है उसका। अभी से बहुत उत्साहित है। इस साल मेरे सारे दोस्त होटल में ही बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं। क्यों भाई, इस साल ऐसी क्या खास बात है? मेरे कुछ पूछने से पहले ही बाबूजी ने पूछ लिया। मेरी तो डर के मारे हालत खराब। अब बाबूजी फिजूल खर्ची पर व्याख्यान देंगे, तेजस मुंह फुला लेगा या पैर पटकता हुआ अपनी दादी के पास जाकर रोएगा। दादी का लाडला है तेजस, और वो बाबूजी से झगड़ा करेंगी। हो गई मुसीबत। अरे मैं चुपचाप 1000-2000 रुपए में पास वाले रेस्टोरेंट में चाउमीन बर्गर खिलवा देता, बच्चे खुश हो जाते। लेकिन अब तो मामला बाबूजी की जानकारी में आ चुका था। दादाजी, अब हम लोग टीनेजर होने जा रहे हैं। बच्चों वाली हरकतें बंद करनी पड़ेंगी। थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा। टीनेजर? माँ भी शामिल हो गई थी बातचीत में। हाँ दादी, अब मेरा 13 ईयर शुरू हो जाएगा ना। अच्छा जी, तो तेजस बाबू यह कहना चाहते हैं कि वे बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे हैं। यस दादाजी। भाई, बात तो पते की है। फिर तो तीनों मिलकर संगोष्ठी करने बैठ गए। मैं थोड़ा आश्चर्य में तो था, लेकिन खुशी भी हुई। बाबूजी ने बच्चे का दिल रख लिया था। यही बात अगर मैंने अपने बचपन में की होती तो व्यर्थ का व्यय बताकर डपट दिया जाता। बाबूजी हिंदी के टीचर थे इंटर कॉलेज में। 4-5 साल पहले ही रिटायर हुए हैं, लेकिन अभी भी बच्चे पढ़ने आते हैं घर में। अपनी सीमित आय में बुआ और चाचा को पढ़ाया लिखाया। बुआ भी टीचर हैं और चाचा बिजली विभाग में। और हम दोनों भाई बहनों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई। संपन्न तरीके से सबकी शादियाँ की। शहर में ज़मीन खरीदकर मकान बनवाया। फिजूल खर्ची तो दूर की बात, माँ और बाबूजी ने तो शायद अपने भी कोई शौक पूरे नहीं किए होंगे। रिटायरमेंट के बाद मैं और भावना अक्सर उन दोनों को तीर्थ स्थान पर भेज देते हैं। एक बार नैनीताल घूमने भी गए हम सब। माँ को बहुत पसंद है पहाड़ों पर घूमना। बड़ा मन था उनका। अक्सर कहती हैं, पहाड़ों पर बर्फ़ में घूमना कितना अच्छा लगता होगा ना। और सचमुच बहुत खुश हो गई थी पहाड़ों पर जाकर, बिल्कुल मासूम बच्चे सी। अपने ही ख्यालों में खोया मैं कब कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया, पता ही नहीं चला। नवंबर की 1 तारीख, तेजस का जन्मदिन। सारी तैयारियां भावना के साथ जाकर खुद तेजस और उसके दोस्तों ने की थी। होटल के ओपन एरिया में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई थी। और आज की पार्टी का स्पेशल अट्रैक्शन था तेजस के दादा दादी नानी के साथ सभी दोस्तों के दादा दादी नाना नानी का अभूतपूर्व स्वागत। कमाल है आज की पीढ़ी, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार। टेक्निकल और कल्चर दोनों का अद्भुत संगम। इतना खुश मैंने माँ बाबू जी को शायद कभी नहीं देखा था। मुश्किल से 40 लोग रहे होंगे, लेकिन बुजुर्गों की हंसी ठहाके, पुराने गीतों का महकता संगीत, और फिर बच्चों ने स्पेशल प्रेजेंटेशन दी ग्रैंड पेरेंट्स के ऑनर में। अद्भुत नज़ारा। खुशी और गर्व से अभिभूत से हो गए मैं और भावना। माँ शुरू से कहती हैं बाबूजी से, बढ़ते बच्चों को उनकी उम्र से 3 साल बड़ा समझकर व्यवहार करिए, तब आप बच्चों की मानसिकता को समझ पाएंगे। आजकल बाबूजी में काफ़ी परिवर्तन महसूस कर रहा था मैं। तेजस से लैपटॉप चलाना सीखते, उसे स्कूटी चलाना सिखाते। राजनीति से लेकर क्रिकेट, फिल्म, संगीत, हर विषय पर चर्चा होती। कमाल है,
हम भाई बहन तो अभी भी इतनी बात नहीं कर सकते बाबूजी के सामने। तेजस की परीक्षा खत्म हो गई थी। अक्सर बाबूजी तेजस के साथ बाजार जाते, कभी कभी माँ भी साथ जाती। भावना भी बैंक में जॉब करती है तो हमारे पास समय कम ही होता है। हाँ, वीकेंड में थोड़ा टाइम मिल जाता है। जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी से चल रही है। आज का दिन 28 मार्च मेरे लिए जीवन का अविस्मरणीय दिन बन गया। हमारी शादी की सालगिरह थी आज। हमेशा की तरह हम मंदिर दर्शन करने गए, माँ बाबूजी से आशीर्वाद लिया। शाम को हम सब बाहर चलेंगे खाना खाने, बाबूजी ने कहा तो हंस दिया मैं। अरे बाबूजी, आपको होटल का खाना इतना पसंद आ गया? शाम को होटल पहुंचकर हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। 70-80 लोगों की पार्टी अरेंज की थी दादा पोते ने मिलकर। चुपचाप मेरे और भावना के मोबाइल से नंबर निकालकर हमारे दोस्तों को भी आमंत्रित किया था। माँ और बाबूजी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया हम दोनों का। भावना और मैं उनके गले लग गए। बाबूजी, ये सब बेटा, ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। जिंदगी भर नपी तुली ज़रूरतें ही पूरी कर पाया था, लेकिन अब भविष्य ने समझा दिया है, कभी कभी मनमर्जियां भी होनी चाहिए। अतीत से डरे हुए हम भविष्य को संरक्षित करने में इस कदर घुलते जाते हैं कि वर्तमान कब मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया पता ही नहीं चलता। ये थी मेरी लिखी कहानी मनमर्जियाँ। दोस्तों, मुझे यकीन है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सिलसिला यादों का। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना।